हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जो रेवेन्यू का हमारा पार्ट सेकंड है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो आप फाइनली क्या करिए, आप जाके फर्स्ट पार्ट को देखिए, देन इस पार्ट में आप जंप करिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो फर्स्ट का जो पार्ट था उसमें आपके सारे के सारे जो डेफिनेशंस थे, इंट्रोडक्शन वगैरह आपको समझ में आएंगे। और ये जो वीडियो भी बहुत शॉर्ट होने वाली, क्योंकि इसके हमें 2 से 3 टॉपिक को कवर करना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन वो आता है कि सिद्ध कीजिए कि जो AR है, मतलब जो एवरेज रेवेन्यू होता है, क्या प्राइस के बराबर होता है। ये हमें प्रूफ करना, ये 2 से 3 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन होगा ऐसा कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो क्या प्राइस के बराबर होता है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा पता है कि AR किसके बराबर होता है, प्राइस के। तो अब यहाँ पर जो कैसे होता है वो हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमें पता है कि जो TR इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू में क्वांटिटी, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और हमारा क्या होता है कि AR को कैसे कैलकुलेट करते हैं, TR इक्वल टू क्वांटिटी। अब क्या करें हम कि जहाँ पर TR है उसकी जगह मैं क्या रख दूँ कि अगर AR इक्वल टू क्या होगा कि P इंटू में Q। तो यहाँ पर Q, तो Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो आपका बराबर क्या आ गया, AR इक्वल टू ये। तो मतलब आपको ये प्रूफ करके दिखाना होता है कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो क्या प्राइस के बराबर होता है। तो ये हमने क्या यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया। तो अब अगला जो हमें क्वेश्चन पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, वो क्या हमें रिलेशंस को पढ़ना है कि क्या रिलेशंस होते हैं। तो इस केस में मतलब यहाँ पर क्या करना है कि हमें 2 टॉपिक को, मतलब इसको 2 अप्रोच से पढ़ना है। क्या 2 अप्रोच होंगी। पहला क्या होगा कि जब प्राइस क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब जब प्राइस क्या होगी आपके स्थिर होगी वो। और दूसरा क्या, जब प्राइस क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब जब कीमत स्थिर नहीं होगी। अब देखिए थोड़ा सा, जब प्राइस स्थिर होगी तो मतलब हमने, जैसे आप आगे चल के टॉपिक पढ़ोगे मार्केट के बारे में। तो मार्केट एक ऐसा होता है वहाँ पर आपको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो इस बाजार में क्या होता है कि आपके प्राइस होता है मतलब कांस्टेंट होती है, कि प्राइस में क्या होता है कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन दूसरा क्या होता है, यहाँ पर हमें पढ़ना अपूर्ण प्रतियोगिता के रूप में, कि जहाँ पर प्राइस क्या होता है बहुत चेंजेबल होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता। तो इसको क्वेश्चन को आपको पेपर में कई तरह से पूछा सकता है, या फिर आपसे ऐसा कह सकता है कि जो आपको AR और MR के बीच में, मतलब AR MR के बीच में रिलेशन बनाना है, लेकिन कौन से में, ये पूर्ण प्रतियोगिता के रूप में। ये सारे टॉपिक को देखना है। तो यहाँ पर 2 अप्रोच होगी, पहली हमारी है, सेकेंड ये। तो लेकिन जो हमारी फर्स्ट अप्रोच होगी उसको भी हम 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। अगर मैं फर्स्ट की बता दूँ कि जो हम ये टॉपिक को जो कवर करने जा रहे हैं यहाँ पर, इसको भी 2 अप्रोच से पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पहला हमारा जो अप्रोच होगा कि वो हमारा AR इक्वल टू MR के रूप में, और दूसरी जो अप्रोच होगी क्या होगी, वो AR इक्वल टू, वहाँ पर क्या होगा हमारा AR इक्वल टू हमारा TR। ये 2 अप्रोच से क्या करेंगे, हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या क्या हमारा है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारी पहली जो अप्रोच होगी किसकी होगी, AR और MR को। तो मैंने यहाँ पर एक शेड्यूल ले लिया, टेबल है। तो जैसे क्या ये हमारी कितनी, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और प्राइस क्या है हमारी, प्राइस कांस्टेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया। जब प्राइस कांस्टेंट होगी तो कौन सी मार्केट होगी, वो परफेक्ट कंपटीशन होगा, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता होगा। तो अब देखिए प्राइस जब हमारी होगी तो हमारे को TR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि P इंटू में Q। ये हो गया। तो हमने इसको निकाल दिया, कितना 0, फिर इसको निकालो 1 10 15 और फिर 14 और यहाँ पर 25, ये हो गया। अब AR का फॉर्मूला क्या होता है, AR का फॉर्मूला क्या होता है, AR इक्वल टू TR अपॉन में Q, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे हमने, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारी प्राइस है और जो हमारा AR है वो दोनों एक दूसरे क्या है, बिल्कुल इक्वल है। और इसके अगर हम डायग्राम्स को शो करें तो डायग्राम्स से आपके यहाँ देख सकते हो कि हमारी इकाई है क्वांटिटी 1 2 मतलब 0 1 2 3 4 5। तो हमारी जब कीमत क्या थी, 5 थी, तो सारी की सारी मतलब क्या उस पर MR प्राइस भी AR, ये दोनों एक दूसरे क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो ये हमारा किसका डायग्राम होगा, ये हमारा कहलाएगा AR और MR का। तो ये देख सकते हैं। तो अब हमें देखना है क्या कि दूसरी जो अप्रोच होती है AR और TR के डायग्राम्स को देखना है कि इनका डायग्राम कैसे होता है। तो सिंपल ही बात है, अगर यहाँ पर इनका डायग्राम को चेंज करना है तो AR का तो डायग्राम आपका फिक्स रहेगा। क्या है, इसी टेबल को हम यूज़ कर लेते हैं। AR का जो डायग्राम होगा वो क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, AR। अब देखिए यहाँ पर TR की बात करें तो पहले TR की वैल्यू देखो, क्या 0 5 10 लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम वैल्यू दें तो जैसे कि 0 5 10 15 20 और 25, ठीक। अब यहाँ पर आप चीज़ें देखिए कि आपका जो AR था वो क्या था, कांस्टेंट था। AR क्या होगा, कांस्टेंट।
ये हो गया। और जैसे जैसे प्राइस बढ़, लेकिन टी आर लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा था, मतलब टी आर क्या होगा, लगातार इंक्रीज़ होगा 0 से ऐसे। ये क्या कहलाएगा, ये टी आर। तो अब यहाँ पर देखिए सारा के सारा क्या है कि हमारा कि टी आर लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। तो सेम एज इट इज़ क्या होगा कि यहाँ पर जो टी आर की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होने का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पर एक प्रोपोर्शन देखिए कौन सा है, यहाँ पर अगर इनके बीच में आप प्रोपोर्शन को देखो तो क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट, क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब कि 5-5 का गैप आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जो एडिशनल यूनिट अगर बेची आ रही है टोटली कितने, फिक्स है कितनी है, 5 है। तो ये डायग्राम हमारा क्या था, किस पे, वो जब प्राइस कांस्टेंट होती है परफेक्ट कंपटीशन में, और 2 केसेस में कौन कौन सा, AR MR, और दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, AR और TR के रूप में। तो अगली जो वीडियो में हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में, और जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होती है लेकिन उस केस में क्या होता है कि हमारा जो इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसा डायग्राम होता है, उनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। अब रिलेशन में आप इसमें बना के लिख सकते हो कि जो मतलब TR हो गया, TR और TR के कैसे, TR जो हमारी क्वांटिटी होती है उसको कहाँ एक्स एक्सिस पे, और जो मतलब हाँ जो TR वगैरह होता है उसको कहाँ वाई एक्सिस पे क्या होता है, हाँ मतलब निरूपित किया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।